अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का एक इस्म आज़म दुआए बरहतिया में उसका ज़िक्र किया गया है। मुजरिब लाजवाब आमलीन के तसर्रुफ़ात में रहा है और इसके पढ़ने से भी इंसान के हाजात बराती हैं। हासदों के हसद, शयातीन, जिन्नात, खबीसात से इंसान महफूज रहता है। ये इसमें आज़म जो है ये आपको रूहानी मदद भी फराहम करेगा। अगर आप किसी से रूहानी सवाल और जवाब करना चाहते हैं, आप किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं, आपको अपने सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, तो अगर जो लोग कशफ के मुतलाशी हैं तो उनके लिए ये अमल लाजवाब है। जुमेरात को यानी थर्सडे का दिन गुज़र के जब नाइट आएगी, फ्राइडे दूसरा दिन होगा, तो वो जो नाइट हो तो उसे आप लोगों को जो है कशफ भी होगा। जुमेरात की रात को आप जो है अगर ये इसको 3451 मरतबा पढ़ लेते हैं और तो आप लोग अपने सवाल का जवाब पूछने के लिए नियत करके बैठेंगे तो आपको जो है इससे उस इलाके का जो वली कामिल होगा वो आपकी तरफ आएगा, या उनमें से कोई भी वली जो होगा वो आपकी तरफ आएगा। ख़ास तौर पे उस इलाका या उस सूबा का जो बड़ा बुज़ुर्ग होता है वो ज़ियारत करवाता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं सिंध में हूँ तो हज़रत कलंदर लाल शहबाज आ सकता है, या मेरे गांव का कोई रूहानी सरबराह होगा तो वो आएगा, वो आपके सवाल का जवाब आपको ख्वाब में बताएगा, इख्तिसार के बाद बताएगा। बात वो लंबी नहीं होती, ये बात समझ लेना कि औलिया कराम जो रूहानियत वाले होते हैं वो जब आते हैं तो आपके सवाल का जवाब के लिए मुख्तसर जवाब देते हैं। ये नहीं है कि आप समझें कि आपकी वो गुफ्तगू 1 घंटा होगी या 2 घंटा, क्योंकि उनके रूहानी फ़राइज़ात में बहुत सारे काम होते हैं। सिर्फ़ एक आदमी नहीं होता कि उसके लिए जो है वो अपने आप आपके साथ रहें, बल्कि जो आपका सवाल होगा उसका जवाब देंगे। तो इसका जो इसमें आज़म है 3451 मरतबा पढ़ा जाता है। और अगर आप जिन्नात, शयातीन, बदअसरात से बचना चाहते हैं तो फिर आपको बामौकिल इसको पढ़ना होगा। अजबिया हमज़ाइल बिहक या शमहाहीर, अजबिया हमज़ाइल बिहक शीन या शमहाहीर, अजबिया हमज़ाइल बिहक शीन या शमहाहीर। तो ये 3451 मरतबा अगर आप लोग पढ़ते हैं तो इससे आप लोगों के ऊपर बदअसरात, जादू, जिन्नात, शयातीन ख़त्म हो जाते हैं और लोगों के दिलों में जो है मोहब्बत पैदा हो जाती है। हर दिल अजीज़ हो जाता है इंसान और खैर व बरकत के दरवाज़े खुल जाते हैं। अगर आप इसके साथ शीन का जो है दरूद शरीफ लगा लेते हैं तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है। अजबिया हमज़ाइल बिहक शीन या शमाइल बेहुरमत या शफ़ी अल मुज़नबिन, बेहुरमत शफ़ी अल मुज़नबिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो आप लोगों को मसाइब, मुसीबतों, मुश्किलातों से निजात हो जाएगी। चाहे आप जादू की जना
असरात बद में मुब्तला हों, जिन्नात के असरात बद में मुब्तला हों, हासिदों के हसद में हों, ज़ालिमों के जुल्म में हों, खबीसों की खबासत में हों, या जिस तरह की भी बुराइयों बदगोइयों में फंसे हुए हो, चुगलखोरों के चुंगल में हो, तो भी आप उससे निकल आते हैं। बहुत ही कामयाब नायाब अमल है, बहुत ही नायाब अमल है। और ये मेरे मुजरबात से है। मैंने आज से 95 में एक मर्तबा किसी बुज़ुर्ग के ख़िलाफ़ कुछ दूसरे बुज़ुर्ग के मुरीद जो थे वो किसी दूसरे बुज़ुर्ग के बारे में कह रहे थे कि हमारा पीर ऐसा था और फलां पीर जो है वो कुछ भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में आया कि यार इतनी बड़ी जमे गफ़ीर उसके पास होती है और वो इतना साहिब तक़वा है, फिर भी ये लोग उसके ख़िलाफ़ हिट कर रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि मैं छोटा था, मैं बच्चा था, तो मुझे जहन में इतना नहीं आ रही थी बात। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। कुछ लोगों की आदत होती है, वो सिर्फ अपने पीर की बड़ाई बयान करते हैं और दूसरे को कम करने की या उनके ख़िलाफ़ जो है बातें करने की आदत होती है। तो फिर मैं रात को जो था जो है इसको पढ़ा या शमाइर को, तो पहली ही रात मेरे इलाका का जो वली कामिल था उसने मुझे ज़ियारत करवाई और उसने बस इतना ही कहा कि मेरे भाई फ़लाँ बुज़ुर्ग जो है वो वली कामिल है, बस वो वलीउल्लाह है। और फिर मुझे यकीन आ गया कि वो बुज़ुर्ग बिल्कुल सच्चा बुज़ुर्ग है और हमें लोगों के कहने पे किसी के ख़िलाफ़ अपने दिल में बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। तो वो वाकई ही जिस बुज़ुर्ग के बारे में मैंने पूछा था वो उसके लिए अरवाह से एक अज़ीमुल मर्तबत बुज़ुर्ग रूह आई थी। मैं उसको जानता हूँ और उसने मुझे बताया कि फ़लाँ बंदा बिल्कुल सही है। अब जिसके बारे में मैंने पूछा था वो भी इस दुनिया से इस साल कूच कर गया है और जब आप इस दुनिया से रिलत फरमा गए थे तो भी लोगों का जमे गफ़ीर था, बहुत कामिल वली था। तो इस तरह से लोगों की आदत होती है बदगोइयाँ करने की। किसी के लिए बदगोइयाँ न करें, जो भी है वो सही है। आप अपने आप को जो है वो सुधारने की करें, अपने गुनाहों को धोने की करें और अपने जो है मामलात को दुरुस्त करने की करें, क्योंकि हर एक से अपना सवाल जवाब किया जाएगा बरोज़े क़यामत, न कि दूसरों के मामलात के बारे में। तो इस्म आज़म को पढ़ें, इस्म आज़म की बरक़ात से, अल्लाह के नूर से अपने घर को रोशन करें और जो बदअसरात हैं वो खबासतें हैं, निजासतें हैं, वो फिर साफ़ हो जाएंगी और आप लोग उन बीमारियों, तकलीफ़ों और मुसीबतों से निकल जाएंगी, चाहे वो बंदिशें हैं, जादू हैं, जन्नात हैं, सब से। उनका जो न्याज़ मोकलात होता है वो मीठा चीज़, गोश्त नहीं, बग़ैर गोश्त के मीठी चीज़, क्योंकि बुर्ज असद के टाइम में आप कर रहे हैं, शम्स के शरफ़ में कर रहे हैं। तो शरफ़ शम्स जो है और शम्स निबाताती है, तो निबातात से आप उसकी न्याज़ बनाएंगे, न कि किसी और चीज़ से। निबातात में जो है वो मीठे चावल हैं, हलवा है, खीरनी है, शीरनी है, दूध और सूजी मिला के जो मीठा बनाया जाता है वो है, पीले कलर की मिठाइयाँ हैं। तो जो भी चीज़ें आपको हो सकें उनमें से करें और मोकलात का न्याज़ दें और सदक़ात निकालें, तो अल्लाह ताला करम फरमाएगा। खुदा हाफ़िज़।